हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे पाठशाला ऑफ कॉमर्स में। ओके, तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था अकाउंटिंग रेशियो के बारे में, कुछ थ्योरीज एंड इंट्रोडक्शन। ओके, तो आज हमें क्या पढ़ना है। मैंने पिछले वीडियो में ये भी बताया था कि 4 रेशियो को मैंने बताया था: लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। ठीक है, तो सबसे पहला लिक्विडिटी रेशियो है जिसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो सबसे पहला आता है लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी मतलब क्या होता है? तरल। हिंदी में उसको बोले तो तरल, यानी कि सिंपल वर्ड हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारे पास ज्यादा समय तक नहीं रह सके। ठीक है, एग्जांपल में कैश, डेटर, यानी अदर लैंग्वेज में बोलिए तो करंट से रिलेटेड जितने भी करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज होते हैं वो सभी लिक्विडिटी के अंदर आते हैं, सिंपल वे। ठीक है, करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। ओके, तो फिर पढ़ते हैं क्या। लिक्विडिटी रेशियो आर कैलकुलेटेड टू मेजर्स द शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी द बिजनेस ऑफ द बिजनेस। कहने का ये मतलब है कि लिक्विडिटी रेशियो का कैलकुलेशन क्या करते हैं? जो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी हो, बिजनेस का जो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लिक्विडिटी रेशियो। तो शॉर्ट टर्म क्या होगा? जो करंट के टाइप का होगा। ठीक है, जो करंट के टाइप का होगा उसी को ना शॉर्ट टर्म हम बोल सकते हैं। ओके, तो जितने भी करंट रिलेटेड होंगे, यानी कि शॉर्ट टर्म बोलते हैं उसे जो 1 साल से कम के अंदर में ही रहे, 1 साल के अंदर में ही उसका खत्म हो जाए, वो 1 साल से ऊपर नहीं जा सकता है। ठीक है, तो लिक्विडिटी रेशियो आपका करंट से रिलेटेड हो जाएगा। तो लिक्विडिटी रेशियो हम समझ गए हम लोग। ओके, उसके बाद लिक्विडिटी रेशियो 2 तरह का रेशियो होता है। ठीक है, लिक्विडिटी रेशियो में 2 तरह के रेशियो आते हैं। पहला आता है आपका करंट रेशियो और दूसरा आता है लिक्विड रेशियो। ठीक है, अब एक एक करके हम लोग समझेंगे करंट रेशियो क्या है और लिक्विड रेशियो क्या है। चलिए, तो सबसे पहले समझते हैं करंट रेशियो। करंट यानी चालू, वैसा जो 1 साल के अंदर में ही कैश में कन्वर्ट हो जाए, करंट को ही समझते हैं हम लोग। वैसे एसेट्स, करंट एसेट्स अगर हम बोले तो वैसे एसेट्स जो कि हमारे पास किसी बिजनेस में 1 साल से ज्यादा नहीं रहता है तो उसे करंट एसेट्स कहते हैं। तो उसी से रिलेटेड है करंट रेशियो। अब क्या है करंट रेशियो? करंट रेशियो इज द प्रोपोर्शन ऑफ करंट एसेट टू करंट लायबिलिटी। ठीक है, कहने का मतलब क्या है? करंट एसेट्स एक प्रोपोर्शन है, यानी कि एक रेशियो है किसके बीच का? करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी के बीच का। तो हम ये कह सकते हैं कि करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी के बीच का रिलेशन बताता है। ओके, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि रेशियो का मतलब होता है रिलेशन बताना। तो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी हमारे बिजनेस में कितना है, क्या वर्क कर रहा है, वो इस रेशियो में पता चलेगा। ठीक है, तो दोनों के रिलेशन को बताएगा कौन? करंट रेशियो। ठीक है, तो करंट रेशियो आपका करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी के बीच का रिलेशन बताता है। ठीक है, तो ये हम कैसे पता करेंगे? हमें कैसे पता चलेगा कि करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का रेशियो कैसे निकलेगा? तो इसका एक फॉर्मूला होता है, करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी। और करंट एसेट्स आप लोग अलग में पढ़े होंगे। ठीक है, नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट किसी दिन में एसेट्स और लायबिलिटी के बारे में वीडियो बना दूंगा। ओके, तो करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है करंट रेशियो का CR, करंट एसेट्स का CA चार्टर्ड अकाउंटिंग नहीं समझना है। ओके, करंट एसेट्स समझना है यहाँ पर। उसके बाद करंट लायबिलिटी का CL। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमारा होता है। अब ये फॉर्मूला कैसे काम करता है तो आज हम लोग एक प्रैक्टिकल समझ के इसको क्लियर कर लेंगे। और इसका आइडियल रेशियो क्या होता है? 2:1। यानी कहने का क्या मतलब हुआ कि हमारे पास 2/1 होना चाहिए, यानी करंट एसेट्स 2 का हिस्सा और करंट लायबिलिटी 1 का हिस्सा हमारे पास होना चाहिए। यानी कि सिंपल में बोले तो करंट लायबिलिटी से 2 गुना करंट एसेट्स होना चाहिए, तब हमारे बिजनेस का जो करंट रेशियो रहेगा वो सही बताए कि हमारा करंट सही है। हमारे बिजनेस में एसेट्स और
करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का जो रिलेशन है वो परफेक्ट है। किस रेशियो में? जब 2:1 से ऊपर हो जाए। नीचे तो 1 ही रहेगा आपका, मैंने बताया भी था प्योर रेशियो में, अगर आप लोग को याद होगा तो प्योर रेशियो मैंने पीछे फर्स्ट वीडियो में बताया था कि नीचे 1 आएगा, तो ये प्योर रेशियो आता है। हाँ, एक और चीज मैं बोलना भूल गया कि लिक्विडिटी रेशियो में आपका प्योर रेशियो निकलता है, यानी कि इसमें हम प्योर रेशियो निकालते हैं 2:1 हो गया था 2:1। ओके, तो करंट लायबिलिटी का 2 गुना होता है करंट एसेट्स। ठीक है, तो करंट रेशियो समझ में आ गया। अब चलते हैं हम लिक्विड रेशियो में। ओके, तो लिक्विड रेशियो के लिए मैं नोट डाउन कर लेता हूं। अब हमारा सेकंड टॉपिक आता है लिक्विड रेशियो। ठीक है, लिक्विड रेशियो का 3 नाम है। ठीक है, लिक्विड रेशियो, क्विक रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो। 3 में से आप कोई भी एक नाम ले लेते हैं तो इसी का मतलब आता है, इसमें कोई अलग नहीं होगा। ठीक है, घबराने का जरूरत नहीं है कि अगर कहीं पे लिक्विड की जगह क्विक बोल दे, एसिड बोल दे, तो घबराने की जरूरत नहीं है, तीनों सेम चीज है। ओके, एक व्यक्ति का बहुत सारे नाम हो सकते हैं, इसी तरह इसके बहुत सारे नाम है। ओके, चलिए, तो इसका क्या मतलब क्या हुआ? इट इज द रेशियो ऑफ क्विक या लिक्विड, दोनों एक ही है, क्विक लिक्विड एसेट्स टू करंट लायबिलिटी। ये क्या बोल रहा है? ये जो रेशियो है क्विक एसेट्स और करंट लायबिलिटी के बीच का रेशियो है, यानी कि इसका रिलेशन किसके किसके बीच में है? क्विक या लिक्विड एसेट्स और लायबिलिटीज, इस दोनों के बीच का रिलेशन बता रहा है। कौन? क्विक रेशियो या फिर लिक्विड रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियो बोल सकते हैं। ओके, चलिए, तो यानी कि ये दोनों के बीच का रिलेशन बताता है, इन दोनों के बीच का। अब ये क्विक एसेट्स है क्या? लिक्विड एसेट्स लिक्विड एसेट्स है क्या? ठीक है, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहले इसका फॉर्मूला देख लेते हैं करंट रेशियो की तरह। ठीक है, तो करंट रेशियो में क्या था आपका? करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज। ठीक है, तो क्विक रेशियो आपका वही करंट एसेट्स के तरह ही है। ओके, तो क्विक रेशियो जो है वो करंट रेशियो के तरह ही है, इसीलिए इसका फॉर्मूला भी हो जाता है क्विक एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज। मैंने करंट रेशियो में बताया था करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज, लेकिन क्विक रेशियो में क्विक एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज होता है। हमें ये दोनों के बीच का डिफरेंस चाहिए ना, जब इन दोनों के बीच का डिफरेंस चाहिए तो इसी दोनों को हमको रेशियो में रखना पड़ेगा। ओके, चलिए, तो देखिए यहां पे कंफ्यूजन होता है कि अगर यहां क्विक रेशियो मैंने लिखा है, ठीक है, और यहां क्या मैं लिक्विड एसेट्स लिख सकता हूं? लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं होगा, लेकिन मैं बोलूंगा कि नहीं लिखना है, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, अच्छा क्यों नहीं लगता है? क्योंकि जब मैं क्विक रेशियो का नाम ले रहा हूं तो क्विक एसेट्स रखेंगे तो देखिए मैचिंग हो रहा है, लेकिन अगर लिक्विड एसेट्स लिख देते हैं तो गलत तो नहीं होगा, बट अच्छा लगना चाहिए थोड़ा, इसलिए आप क्विक एसेट्स ही लिखिए। अगर लिक्विड रेशियो दिया है तो लिक्विड एसेट लिखेंगे, लेकिन अब कंफ्यूजन ये आता है कि एसिड टेस्ट रेशियो में क्या करेंगे? एसिड टेस्ट एसेट्स तो नहीं हो सकता, तो दोनों से कोई भी लिख दिएगा चल जाएगा, हालांकि गलत किसी में नहीं होगा, बट एक अच्छा लगने के लिए ऐसा हम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो करंट लायबिलिटी तो आप सभी को पता ही होगा, जितने भी तरह के होते हैं, जो अभी मैं एग्जांपल दूंगा, एक क्वेश्चन बताऊंगा तो उसमें और क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। ठीक है, तो चलते हैं क्विक एसेट्स कैसे निकलता है हमारा क्विक एसेट्स। तो सबसे पहले देखिए क्विक एसेट्स इज इक्वल टू करंट एसेट्स, जो हमारे पास करंट एसेट्स है। ओके, करंट एसेट्स में से हमको क्या लेस करना है? इन्वेंट्री को हम स्टॉक बोल सकते हैं, जो कि हमारा करंट एसेट्स है ना। इन्वेंट्री भी हमारा करंट एसेट्स है, एडवांस टैक्स भी और प्रीपेड एक्सपेंस भी हमारा करंट एसेट्स ही है। तो ये 3 करंट एसेट्स को हम जोड़ करके करंट एसेट्स में घटा देते हैं, यानी जो हमारा टोटल करंट एसेट्स होगा, टोटल करंट एसेट्स में ये 3 आइटम को हमको नहीं रखना है। अगर करंट एसेट्स में से ये इन तीनों को हम लेस कर दें तो हमारा क्या निकल जाएगा? क्विक एसेट्स या लिक्विड एसेट्स हमारा निकल जाएगा। ओके, तो क्विक एसेट्स समझ में आ गया, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री प्लस एडवांस टैक्स प्लस प्रीपेड एक्सपेंस। इन्वेंट्री का दूसरा नाम स्टॉक भी होता है। ठीक है, तो हमारा ये क्विक एसेट्स हमारा निकल जाएगा। और जिस तरह करंट रेशियो में हमारा आइडियल रेशियो था 2:1,
यानी कि करंट रेशियो क्या था 2/1, यानी कि करंट लायबिलिटी का दोगुना होना चाहिए करंट एसेट्स, लेकिन इसका आइडियल रेशियो 1:1 यानी 1/1, यानी कि क्विक एसेट्स और क्विक एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी दोनों बराबर होना चाहिए। अगर एक से कम, नीचे तो एक ही रहेगा, करंट लायबिलिटी हमेशा एक ही रहेगा, ये ध्यान में रखना है, ठीक है, वो कम बेस नहीं होगा। अगर ये कम बेस होगा तो यहां ऊपर इफेक्ट कर जाएगा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था नीचे हमेशा एक ही रहता है। ओके, तो अगर एक से ऊपर हो गया तो हमारा बहुत अच्छा पोजीशन है, अगर एक ही है तो भी अच्छा पोजीशन है, लेकिन अगर एक से कम हो गया तो समझिए कि हमारा पोजीशन अच्छा नहीं है, ठीक है। तो लिक्विडिटी रेशियो में आज मैंने बताया करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो। तो चलिए फटाफट हम लोग एक क्वेश्चन इसका सॉल्व कर लेते हैं। आज मैं एक ही क्वेश्चन बताऊंगा, उसका नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन। तो हम लोगों ने करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला जाना। ओके, तो अब इस फॉर्मूले को एक क्वेश्चन के आधार पर हम लोग समझ लेते हैं कि वो कैसे चलता है, ठीक है। तो क्या है क्वेश्चन, कैलकुलेट करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो फ्रॉम द इंफॉर्मेशन, ठीक है। कुछ इंफॉर्मेशन दिया गया है, इस इंफॉर्मेशन के आधार पे आपको करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मेरा टारगेट है करंट रेशियो का। ओके, तो हमको क्या निकालना है, करंट रेशियो। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, ठीक है, मैंने पहले ही बता दिया शॉर्ट फॉर्म में होता है CR मतलब करंट रेशियो। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला मैंने बताया था CR = CA/CL। CA मतलब चार्टेड अकाउंटेंट नहीं, करंट एसेट्स। ओके, तो CA/CL। ओके, तो चलिए फिर हमें क्या चाहिए, करंट एसेट्स चाहिए। ओके, तो करंट एसेट्स के लिए हमें ये आइटम देखना होगा कि कौन कौन सा एसेट्स हमारा करंट एसेट्स है और कौन कौन सा करंट लायबिलिटी है। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं, इन्वेंट्री क्या है, स्टॉक है, यानी ये हमारा करंट एसेट्स है। मैं पहले लिख लेता हूं। ओके, ट्रेड रिसीवेबल समझने का तरीका, क्योंकि मैं एक बार लिख लूंगा तो फिर बाद में गड़बड़ हो सकता है। तो ट्रेड रिसीवेबल ये भी मेरा करंट एसेट्स हो गया। ओके, एडवांस टैक्स ये भी हमारा करंट एसेट्स ही हो गया, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ये भी हमारा करंट एसेट्स हो गया। ओके, अब आगे बढ़ता हूं, ट्रेड पेबल क्या ये हमारा करंट एसेट्स है, नहीं, ये हमारा करंट लायबिलिटीज है। ओके, और शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स यानी बैंक ओवरड्राफ्ट जो है ये भी हमारा करंट लायबिलिटीज है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, इस 6 आइटम में से 4 आइटम करंट एसेट्स है और 2 आइटम करंट लायबिलिटी है। तो चलिए मैं नोट डाउन कर लेता हूं, करंट एसेट्स क्या क्या हो सकते हैं, इन्वेंट्री, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख लेता हूं, प्लस ट्रेड रिसीवेबल, प्लस एडवांस टैक्स, ठीक है, एंड प्लस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है, डिवाइडेड बाय ट्रेड पेबल एंड बैंक ओवरड्राफ्ट में लिख देता हूं। प्लस बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। तो इन दोनों का अमाउंट लिख के मैं ऐड कर लेता हूं, 50,000 प्लस 50,000 प्लस 4,000 एंड प्लस 30,000। ओके, चलिए उसके बाद 1 लाख प्लस 4,000 कितना हो गया टोटल आपका, ये हो गया हमारा 1,34,000। 1,34,000 डिवाइडेड बाय 1,04,000, यानी कि हमारा करंट एसेट्स कितना आ गया 1,34,000 और हमारा करंट लायबिलिटी कितना हो गया 1,04,000। ओके, चलिए तो अब इन दोनों के बीच का रिलेशन बताना है, यानी कि हमें नीचे वाले से ऊपर में भाग देना है, डिवाइड करना है, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 1 पॉइंट इसको कितना डिवाइड कर सकते हैं 1.26:1, ठीक है, यानी 1.26 डिवाइडेड बाय 1 होता है, इसको हम रेशियो में हम लोग कर सकते हैं 1.26:1। तो ये हमारा क्या निकल गया,
ये हमारा निकल गया करंट रेशियो। करंट रेशियो 1.26:1। क्या ये हमारा आइडियल रेशियो है? जी नहीं, क्योंकि मैंने कहा था कि करंट रेशियो का आइडियल रेशियो 2:1 होता है और ये हमारा 2 से कम है, यानी ये हमारे बिजनेस के लिए सही नहीं है। इन दोनों का रिलेशन गड़बड़ चल रहा है, ठीक है। इन्हें हमें सुधारना पड़ेगा, एसेट्स को 2 के बराबर लाना या 2 से अधिक लाना होगा। ओके, चलिए, तो ये तो हमारा हो गया करंट रेशियो, समझ में आ गया। चलिए, उसके बाद हम करंट लायबिलिटीज निकाल लेते हैं। ओके, सॉरी, लिक्विड रेशियो में हम लोग निकाल लेते हैं। तो लिक्विड रेशियो क्या निकालना है? लिक्विड रेशियो। तो लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला हम लोगों ने जाना था, लिक्विड एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज। अब देखिए, हम लोगों ने पहले निकाल चुका था, करंट एसेट्स हमारे पास कितना था? 1,34,000 और करंट लायबिलिटी कितना था? 1,04,000। ओके, ये हमारे पास पहले से आ चुका था, तो इसी पर हम लोग बना लेते, पूरा डाटा का जरूरत नहीं है। तो चलिए, सबसे पहले हम चाहिए लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट्स का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या सीखा था? करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस स्टॉक, सॉरी इन्वेंट्री स्टॉक एक ही होता है, स्टॉक हो गया। करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस एडवांस टैक्स एंड माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो क्या क्या हमारा लेस हो सकता है? इन्वेंट्री लेस हो सकता है और एडवांस टैक्स लेस हो सकता है। किसमें? करंट एसेट्स में। या तो आप इन दोनों को छोड़ के इन दोनों को जोड़ के ले सकते हैं, या फिर टोटल में से इन दोनों को आप लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं लेस कर देता हूं, 1,34,000 माइनस 50,000 माइनस 4,000 हो गया मेरा 80,000 इसको डिवाइड करके, और ये तो हमारा था ही एक 1,04,000। ओके, ये हमारा कितना था? 1,04,000। तो आप इसका 1,04,000 ये आपका हो गया। चलिए, अब इसे डिवाइड कर लीजिए, कितना हो गया आपका? ये आपका हो जाएगा 1, 0.77:1, यानी कि आप डिवाइडेड बाय 1 करके इसको कर सकते हैं, फिर इक्वल टू 0.77:1। तो क्या ये हमारा आइडियल रेशियो है? नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें भी कहा गया था 1:1 होना चाहिए। तो अब सोचने वाली बात है, जब करंट रेशियो में हमारा नहीं हुआ सही, तो क्या करंट लिक्विड रेशियो में हो जाएगा? नहीं हुआ, यानी दोनों में हमारा आइडियल रेशियो नहीं हुआ, ठीक है। तो ये एक मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया है। अब इसमें कुछ और मिसलिनियस क्वेश्चंस भी होते हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बताऊंगा। ओके, तो आज का ये हमारा टॉपिक इतना ही था। तो आप लोग, मैं कुछ डिस्कशन में कुछ क्वेश्चन में दे दूंगा, आप लोग हो सके तो घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज का मेरा बताया बात समझ में आया होगा, और हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब करके लाइक भी कर सकते हैं एंड शेयर भी कर सकते हैं। जी, थैंक यू।